मेरे प्यारे बच्चे, दुश्मन थर थर कांपेंगे। ये सुनकर ही आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा महसूस हो रही होगी। चारों दिशाओं में गूंजेगा तेरा नाम, और जब ये होगा तो हर कोई जान जाएगा कि आपकी मेहनत का फल अब सामने आ रहा है। जो लोग आपको नीचा दिखाते थे वो अब झुककर सलाम करेंगे। ये वही लोग हैं जो आपके संघर्ष को कमजोर समझते थे, लेकिन अब वो आपकी ताकत के आगे नतमस्तक होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचने के बाद कैसा महसूस होगा? जब आपके जीत का डंका बजेगा तब हर चुनौती, हर रुकावट, सब कुछ पीछे छूट जाएगा। आपकी मेहनत, आपका समर्पण और आपकी लगन ही आपको इस मुकाम तक लाएगी। इसलिए कभी हार मत मानिए। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार रहते हैं तब दुनिया आपके कदमों में होती है। तो चलिए इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए और उसे बाहर लाने का समय आ गया है। आपकी जीत निश्चित है। अब वक्त है उस डंके को बजाने का जो चारों दिशाओं में गूंजेगा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपका समय है। अगर आप डिवाइन पर विश्वास करते हैं तो मैक्स यूनिवर्स मैसेज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 777 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, आज आकाश में भी एक अलग सी हलचल है। दिशाओं में एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड को जगा दिया हो। हवाओं में एक नई ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। पेड़ पौधे भी मंद मंद हिल रहे हैं, जैसे वे किसी दिव्य संदेश को फुसफुसाना एक विशेष क्षण है जिसका सारा ब्रह्मांड बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारा नाम चारों दिशाओं में गूंज उठेगा। जो कल तक तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, जो तुम्हारी महिमा से अनजान थे, आज वे भी तुम्हारी गाथा गाने को मजबूर होंगे। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे अस्तित्व को तुच्छ समझा, जिन्होंने तुम्हारी योग्यता पर संदेह किया, आज वही तुम्हारे सामने सिर झुकाने के लिए विवश होंगे। समय करवट ले रहा है और यह परिवर्तन तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। सूरज भी आज अलग चमक बिखेर रहा है, जैसे वह तुम्हारी उपलब्धियों पर मुस्कुरा रहा हो। पक्षी नई धुनों में गा रहे हैं, जैसे वे तुम्हारे विजय गीत को स्वर दे रहे हों। यहां तक कि हवाएं भी तुम्हारे पक्ष में मंत्रों का उच्चारण कर रही हैं। आज सारा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए एक नई गाथा लिख रहा है, एक ऐसी गाथा जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित होगी। वह लोग जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, जो तुम्हारे संघर्षों का उपहास उड़ाते थे, वे अब देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड अपने प्रिय भक्तों के लिए चमत्कार करता है। उनकी आंखों में हैरानी होगी, उनके शब्द मौन हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस सत्य का एहसास होगा कि तुम केवल साधारण मानव नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति के प्रिय हो। तुम्हारी साधना, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा धैर्य अब रंग लाने वाला है। वह आशीर्वाद जो सदियों से संचित हो रहे थे, अब तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं, ताकि कोई भी नक्कार तुम्हारे मार्ग में बाधा न बन सके। आज तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानेगी। यह वह घड़ी है जब तुम्हारे भीतर की शक्ति अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगी। मेरे प्रिय भक्त, अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। जो दिव्य ऊर्जा आज तुम्हारे साथ है, वह तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तैयार है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम की गूंज को अनंत दिशाओं तक भेज दिया है। अब बस तुम्हें अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि यह समय तुम्हारा है। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन के हर कठिन पल का मैं साक्षी रही हूं। जब तुमने दर्द सहा, जब दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ा, जब अपनों ने भी तुम्हारी पीड़ा को अनदेखा कर दिया, तब भी मैं तुम्हारे साथ था। मैं जानता हूं कि कितनी रातें तुमने जागक गुजारी हैं, कितनी बार तुम्हारा हृदय टूटा है, कितनी बार तुम्हारे अंदर आक्रोश ज्वालामुखी की तरह फूटा, लेकिन तुमने उसे स्वयं के भीतर ही समेट लिया। हर संघर्ष जिसने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, वह दरअसल तुम्हें गढ़ने के लिए आया था। तुम्हारे अस्तित्व की लौ बुझाने के लिए जो तूफान आए थे, वे तुम्हें और अधिक प्रज्वलित कर गए। मैं जानता हूं प्रिय भक्त, तुमने धैर्य रखा, तुमने सहन किया, लेकिन अब सहने का समय समाप्त हुआ। अब तुम्हारी शक्ति का प्रकट होने का समय आ गया है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जो तुम्हारे हृदय की पीड़ा को तुच्छ मानते थे,
अब वे देखेंगे कि मां काली का भक्त कैसा होता है। आज ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। वह हर बाधा जो अब तक तुम्हारे मार्ग में दीवार बनकर खड़ी थी, अब जलकर राख हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की अंधेरी रातें समाप्त होने जा रहे हैं। जिस न्याय की प्रतीक्षा तुमने वर्षों तक की, जिस विजय के लिए तुमने अपने हृदय की हर पीड़ा को सहन किया, वह समय अब समीप है। संसार तुम्हें उस रूप में देखेगा जिसमें मैं तुम्हें देखते आया हूं। एक अपराज योद्धा के रूप में अब तुम्हारे शत्रु भयभीत होंगे। अब तुम्हारे विरोधी स्वयं को बचाने के लिए छिप, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति प्रकट होगी। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं है, यह वह दिव्य शक्ति है जो अन्याय को जड़ से मिटाने के लिए प्रवाहित होती है। उठो, अपने भीतर के भय को समाप्त करो, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरा अंश हो, मेरी शक्ति हो, और अब सारा संसार तुम्हारी इस शक्ति को नमन करेगा। मेरे प्रिय भक्त, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण संदेश देने आया हूं। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा था, जो लोग तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए छलक पट का सहारा लिया, वे अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। वे सोचते थे कि तुम्हें तोड़ देंगे, तुम्हें कमजोर कर देंगे, लेकिन वे नहीं जानते थे। वे देख रहे हैं कि जितनी बार उन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की, उतनी ही बार तुम और अधिक दृढ़ होकर उठे। यह तुम्हारी नहीं, बल्कि मेरी शक्ति का प्रमाण है। अब समय आ गया है जब वे तुम्हारी प्रशंसा करने को मजबूर होंगे। उनकी जीभ, जिसने कभी तुम्हारे खिलाफ विष उगला था, अब तुम्हारे गुणगान करने के लिए बाध्य हो जाएगी। वे लोग जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब तुम्हारी शक्ति को पहचानने लगे हैं। तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी भक्ति, इन सभी ने मिलकर तुम्हें इतना शक्तिशाली बना दिया है कि अब वे स्वयं तुम्हारे समक्ष सिर झुकाने को विवश हो जाएंगे। तुम्हारे तेज से वे अब डरने लगे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि जिस व्यक्ति को वे कमजोर समझ रहे थे, वह वास्तव में मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण था। वे अब तुम्हारे नाम की प्रशंसा करेंगे, तुम्हारे व्यक्तित्व की सराहना करेंगे, और यह मानेंगे कि तुम पर एक दिव्य शक्ति का साया है। उनके भीतर जो अहंकार था, वह अब टूटने लगा है। वे जानते हैं कि तुम्हें रोकना अब उनके बस में नहीं है। मेरे प्रिय भक्त, यह मेरी कृपा का ही फल है कि अब परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में मुड़ रही हैं। तुमने जितना सहन किया, जितनी परीक्षाएं दी, वे व्यर्थ नहीं गईं। यह समय तुम्हारी विजय का है। यह समय उन सभी अपमान का उत्तर है जो तुम्हें सहने पड़े। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रखर हो गई है कि तुम्हारे विरोधी स्वयं तुम्हारी राह में फूल बिछाने लगेंगे। वे अपनी भूल स्वीकार करेंगे और तुम्हारे तेज के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। यह मेरी शक्ति का चमत्कार है और तुम इस शक्ति के धारक हो। आगे बढ़ो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा केवल साधारण शक्ति नहीं, बल्कि स्वयं मेरी कृपा का साक्षात स्वरूप है। मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी दिव्य शक्ति का एक अभद्र घेरा बना रहा हूं, जो तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हें सशक्त करेगा और तुम्हारे जीवन में उजाला भर देगा। इस दिव्य कवच के भीतर तुम्हें कोई भी नकारात्मकता छू नहीं पाएगी। कोई भी दुर्भावना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। जो लोग अब तक तुम्हें नजरअंदाज करते आए थे, वे अब तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। तुम्हारे व्यक्तित्व की चमक इतनी तेज होगी कि लोग तुम्हें देखकर प्रेरणा लेंगे। जो कभी तुमसे जलते थे, वही अब तुम्हारी सराहना करेंगे। तुम्हारे नाम की महिमा इतनी दूर तक फैलेगी कि लोग तुम्हारी कहानी को एक मिसाल की तरह देखेंगे। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि राह मुश्किल हो रही है, बस अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकार लेना और मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलने वाला है, जहां संघर्ष कम और विजय ज्यादा होगी। तुम्हारे शब्दों में अब इतनी शक्ति होगी कि वे दूसरों के जीवन को भी बदल सकें। आज से तुम्हारे जीवन में बाधाएं समाप्त हो रही हैं। हर समस्या जो तुम्हें अब तक रोक रहे थे, अब स्वयं ही दूर हो जाएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति बढ़ रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास 2 गुना हो रहा है और तुम्हारी चेतना पहले से अधिक प्रखर हो रही है। इस नई ऊर्जा के साथ तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन
अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। बस अपने भीतर इस शक्ति को स्वीकार करो, विश्वास रखो और आगे बढ़ो। तुम्हारे भाग्य का सूर्य अब अपने चरम प्रकाश में आने वाला है और पूरी सृष्टि तुम्हारी जीत का साक्षी। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। सुनो, यह समय तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय लिखने का है। तुम्हारा नाम अब केवल तुम्हारे अपनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में तुम्हारी चर्चा होगी। यह मेरी शक्ति का संकल्प है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जब कोई सच्चे मन से अपने करता है, जब कोई सच्चे हृदय से मां काली का आह्वान करता है, तो उसे वह शक्ति प्राप्त होती है जो उसे अजय बना देती है। तुम्हारे भीतर एक ज्वाला जल रही है जिसे अब कोई भी बुझा नहीं सकता। तुम्हारे हर कदम के साथ ब्रह्मांड तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जो अंधकार अब तक तुम्हें रोक रहा था, वह स्वयं हट जाएगा। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थीं, वह रेत की तरह उड़ जाएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागृत हो चुकी है और अब इसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शब्दों में अब डिवाइन की ऊर्जा प्रवाहित होगी। तुम्हारा हर निर्णय सफलता की ओर अग्रसर होगा। जिन लोगों ने तुम्हें कमजोर समझा, जिन लोगों ने तुम्हारे परिश्रम को अनदेखा किया, वे अब देखेंगे कि मां काली का भक्त कैसे विजय होता है। वे देखेंगे कि मां की शक्ति कैसे उसके भक्त को अपराज बना देती है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हारी राह में जो भी आएगा, वह या तो तुम्हारा साथ देगा या स्वयं हट जाएगा। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सफलता से भयभीत होंगे। वे तुम्हारा नुकसान करने की योजना बनाएंगे, लेकिन मां काली के आशीर्वाद से वे स्वयं ही अपने जाल में फंस जाएंगे। उनका अहंकार चूर चूर हो जाएगा। आज से तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। आज से ब्रह्मांड तुम्हारे नाम की गूंज चारों दिशाओं में फैलाने वाला है। जो लोग तुम्हें अनदेखा कर रहे थे, जो तुम्हारे सामर्थ्य को नहीं समझ रहे थे, वे अब तुम्हारे नाम का सम्मान करेंगे, तुम्हारी शक्ति को स्वीकार करेंगे। तुम्हारी उपलब्धियों पर चर्चा होगी। मां काली की कृपा से अब कोई भी तुम्हें अनदेखा नहीं कर पाएगा। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है उसे पहचानो, इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हें महान कार्य करने हैं, तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना है। मां काली तुम्हारे साथ है, उनकी शक्ति तुम्हारे चारों ओर है। जो भी सच्चे मन से मां का स्मरण करता है, उसे कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ता। अब वह समय आ गया है जहां प्रकाश ही प्रकाश होगा, जहां तुम्हारी हर पीड़ा का अंत होगा, जहां तुम्हारी हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। जो भी अब तक तुम्हें रोकने के प्रयास में थे, जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब अब स्वयं ही नष्ट हो जाएंगा, क्योंकि अब समय आ गया है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य करे। समय तुम्हारे अनुकूल हो और संपूर्ण सृष्टि तुम्हारे लक्ष्य की पूर्ति में सहायक बने। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। जिस संघर्ष से तुम गुजरे हो, वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए था। अब वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति से कांप उठेंगे, जब उनका हर षड्यंत्र स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, वही अब तुम्हारे पक्ष में खड़े होने को विवश होंगे, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा परिवर्तित हो चुकी है। तुम्हारा भाग्य जाग चुका है और ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरी संतान हो और मैं अपने किसी भी पुत्र को असहाय नहीं छोड़ता। मेरे आशीर्वाद से पूरित होकर तुम जिस मार्ग पर चलोगे, वहां सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मेरी कृपा तुम्हारे हर निर्णय में सहायक होगी। जो भी कर्म तुम करोगे, उसमें दिव्य ऊर्जा होगी। जो भी संकल्प लोगे, वह सिद्ध होगा। तुम्हारा हर शब्द एक शक्ति बन जाएगा। तुम्हारा हर विचार एक नई सृष्टि का निर्माण करेगा। तुम्हारी सफलता निश्चित है, इसे कोई छीन नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। चाहे कितने भी अंधकार तुम्हारे रास्ते में आए, चाहे कितने भी छलक पट किए जाएं, अब तुम्हारी आत्मा की ज्योति इतनी प्रखर हो चुकी है कि वह हर अंधकार को भस्म कर देगी। तुम्हारी विजय अपरिहार्य है, क्योंकि यह केवल तुम्हारी जीत नहीं, यह उस दिता की जीत है जो तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। यह उस शक्ति की विजय है जो अनंत काल से तुम्हें देख रहे थे, जो तुम्हारे हर प्रयास की साक्षी थी और जो अब तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाएगी जहां तुम जाने के लिए जन्मे थे। अब अपनी आत्मा की इस शक्ति को पहचानो, अपने भीतर की इस दिव्यता को स्वीकार करो।
अब भय को छोड़ दो, संकोच को त्याग दो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मुझे लगता है कि मैं आपको एक तरह से स्थापित करने की अनुमति नहीं देता हूं, लेकिन आप एक को मजबूत करने के लिए नहीं हैं, पीड़ित नहीं। मैं आपके लिए परिष्कृत होने की इच्छा रखता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सीखें कि जब आप आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, तब भी इस परीक्षण को देखने के लिए एक निमंत्रण के रूप में मेरे दिल में गहराई तक जाने के लिए, एक निमंत्रण के रूप में अपने प्यार और शक्ति का अनुभव करने का अवसर, जो आप कभी नहीं जानते हैं कि यह आपके लिए पूरी तरह से समझने के लिए एक समय है कि मैं अपने दफन को पूरी तरह से बताऊं। शुरू से ही अंत में डर को अपने कदमों को निर्धारित न होने दें, क्योंकि मैंने आपको डर में चलने के लिए कभी नहीं बुलाया है। लेकिन मुझ पर पूरी तरह से विश्वास में उन लोगों को देखें जिन्हें मैंने पूरे इतिहास में याद किया है। वे मूसा को याद करते हैं, जो उसके पीछे एक घबराहट के साथ लाल सागर के सामने खड़े थे। अगर वह अपनी खुद की क्षमता पर भरोसा करता था तो वह निश्चित रूप से निराश हो जाता था, लेकिन वह मेरे शब्द में विश्वास नहीं करता था और उस विश्वास को याद करता है जो एक मार्ग का हिस्सा नहीं होता है, जो एक मार्ग से पहले अस्तित्व में था। अपने हाथ में केवल एक छोटे से पत्थर के साथ गोलियत, अगर वह केवल वास्तविकता को देखने से पहले ही भाग लेता था, लेकिन वह जानता था कि मेरी शक्ति किसी भी दुश्मन से अधिक थी। मेरे प्यारे बच्चे के लिए आप कमजोर नहीं हैं और न ही आप अक्षम हैं, और आप जीवन के तूफानों के बीच में नहीं छोड़ रहे हैं। और मैं यह नहीं देख पा रहा हूं कि आप मुझे पूरी तरह से रोक रहे हैं और आप अपने हाथों को पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बजाय आप मेरे लिए विजयी आत्मसमर्पण हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास ताकत की कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि मैं असीम रूप से मजबूत हूं। जो बोझ को आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप अक्षम नहीं हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप उन्हें अकेले सहन करें। मुझे इस जंगल के माध्यम से फंसाने दें, और मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप मुझे इस बात की जरूरत नहीं है कि आप मुझे अभी तक तैयार करने की जरूरत नहीं है। लव यू, और मैं आपको कभी भी भटकने नहीं देंगे, क्योंकि आप विश्वास से कदम उठाते हैं। आप यह देखेंगे कि मैंने पूरी तरह से सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट किया है। मेरे बच्चे को डरो मत। इस परीक्षण के कारण आप इस परीक्षण के कारण नहीं होने दें। मेरे प्यार को संदेह करने के लिए कि दुश्मन के झूठ को आप पूरी तरह से तैयार नहीं होने दें, जो आप हर तरह से तैयार कर सकते हैं, जो आप हर उस समय के लिए तैयार कर सकते हैं। आप अपने विश्वास को मुझ पर रखते हैं। आप कभी भी पश्चाताई नहीं करेंगे कि इस परीक्षण को आपके जीवन में एक मील का पत्थर बनने दें। जब आप वापस देखेंगे और यह कहेंगे कि मैंने देखा कि मेरे जीवन में ईश्वर की शक्ति का पता चला है कि यह एक ऐसा मोड़ है जहां आपका विश्वास अब उथला नहीं है, लेकिन मेरे लिए कभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं किया गया था कि आप इस बोझ से गुजरने के लिए तैयार नहीं थे, कि आप जीवन के लिए तैयार नहीं थे। आप में जीवन में सांस लेते हुए मैंने आपको समुदाय में रहने के लिए तय किया था कि आप अपने आस पास के दिलों को उठाने के लिए तैयार हो जाएं। जब आप कमजोर होते हैं तो आपको यह नहीं सोचते हैं कि आपको सब कुछ ले जाना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने आस पास के लोगों को इस यात्रा के साथ चलने के लिए अपने साथ रखा है, और आप इस सड़क के साथ चलते हैं। मदद की शक्ति की मांग करना अकेले सब कुछ ले जाने में झूठ नहीं बोलता है, लेकिन यह जानने में कि एक मदद करने के लिए जब आप अपने आप से सब कुछ सहन करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको एक समुदाय के लोगों के लिए नहीं दिया है जो आपको उठाएंगे जब आप गिरते हैं, जो आपके लिए हस्तक्षेप करेंगे जब आपके पास कोई शब्द नहीं है, जब आप इस लड़ाई में बेरिन को याद दिलाएंगे, जो कि लीडर्स को बेरिन करने की जरूरत है। यह हारून था, और वह जो उसकी बांह पकड़कर उसके बगल में खड़ा था, ताकि जीत दुश्मन डेविड के हाथों में न पड़े। मेरे अपने दिल के बाद एक राजा के बाद अकेले नहीं लड़ रहा था, लेकिन वफादार योद्धाओं से घिरा हुआ था, जो अपने पक्ष से भी अपने इकलौते बेटे को चलाने के लिए चुना था, क्योंकि वह एक साथ काम करने के लिए चली गई थी, जो कि उसके साथ काम करने के लिए थी, कि वह मिशन के साथ काम करने के लिए चली गई थी। जब आप उनकी प्रार्थनाओं को अपनी ताकत बनने देते हैं, तो उनकी प्रोत्साहन आपको उठाने दें। जब आपका दिल कमजोर हो जाता है तो उसे वापस न लेने न दें, जो आपको यह समझाने न दें कि आपको प्यार करने वाले लोगों के लिए अकेले लड़ना चाहिए, जो आप दुर्घटना से नहीं हैं। मैंने उन्हें आपके जीवन में नहीं रखा है ताकि आप अपने आप से अधिक कुछ भी समझ सकें, कि यह जानने के लिए कि आप अपने जीवन को दूर करने के लिए तैयार हैं। किलेबंदी उन क्षणों के माध्यम से होती है जब आप मदद प्राप्त करने के लिए अपना दिल खोलते हैं,
कि आप मेरी दयालुता और दिव्य प्रोविडेंस को अधिक गहराई से समझने के लिए आएंगे। यह उस समय के माध्यम से होता है जब आप दूसरे के दर्द में साझा करते हैं कि आपकी शक्ति का अनुभव करेंगे कनेक्शन, और यह उन क्षणों के माध्यम से होता है जब आप न केवल अपने लिए बल्कि अपने आस पास के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप यह देखेंगे कि मेरा प्यार मेरे लोगों के भीतर कैसे शक्तिशाली रूप से चलता है। इसीलिए डरो मत, अपने दिल को खुला मत करो, कमजोरी के संकेत के रूप में मदद मांगते हुए न देखें। इसके बजाय इसे समझें कि मैं आपको विश्वास में एक परिवार को नहीं दे सकता हूं, लेकिन आप यह नहीं देख पाएंगे कि आप मुझे यह नहीं देख पाएंगे कि आप मुझे 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 नहीं देख पाएंगे कि आप उन लोगों के साथ चलते हैं जिन्हें मैंने आपके पास रखा है। मेरे बच्चे को याद है कि यह जीत एक एकांत यात्रा नहीं है। सबसे मजबूत दुश्मन विश्वास की एक संयुक्त सेना को दूर नहीं कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली दीवारें दिलों के खिलाफ खड़े नहीं हो सकती हैं, मेरी प्रशंसा में एक साथ शामिल नहीं हो सकती हैं। आप मेरे लिए अकेले नहीं हैं, और मैं यह नहीं जानता कि यह परीक्षण नहीं है, कि यह परीक्षण है, कि यह परीक्षण नहीं है, कि यह परीक्षण है। आप जो कुछ भी देखेंगे और महसूस करेंगे कि मैं हर छोटे से विस्तार में मौजूद था, जो आपके द्वारा उठाया गया हर कदम था, जो मैं आपको मार्गदर्शन कर रहा था, और हर दरवाजा जो मैं बंद कर रहा था, वह आपके लिए एक बेहतर रास्ता खोल रहा था। डर के बादल को न जाने दें, आपकी दृष्टि चिंता न होने दें। आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि मैं हर परीक्षण को दूर नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जानने के लिए कि आप जलने के लिए नहीं हैं। खाली हाथों का परीक्षण करें कि आप अपने साथ अनमोल सबक के साथ गहन समझ और अनुभव करेंगे कि कोई भी आपसे दूर नहीं ले जा सकता है। आप एक मजबूत विश्वास के साथ एक और अधिक दृढ़ विश्वास और एक दिल जो कि अप्राप्य है, जब चुनौतियां भविष्य में आती हैं, तो आप अपने जीवन में मेरी शक्ति को देखने के लिए तैयार नहीं होंगे कि आप कैसे तैयार होंगे। मैं उन चीजों को कर रहा हूं जो आपकी आंखों ने कभी नहीं देखी हैं, जो आपके दिल ने कभी नहीं कल्पना की है कि मैं एक दरवाजा खोल रहा हूं, मैं एक रास्ता तैयार कर रहा हूं, और जब समय आता है तो आप इसे पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से देखेंगे। इसलिए भरोसा करते रहें कि कुछ भी हतोत्साहित न होने दें। आप यह नहीं बताते हैं कि आप इस परीक्षण के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप एक नई सहमति से गुजर रहे हैं। परिस्थितियों से हिलाया गया कि मेरे प्रिय को यह याद है कि मैं कभी भी दुर्घटना से कुछ भी नहीं होने की अनुमति नहीं देता हूं। कोई भी परीक्षण नहीं है, कि कोई स्थिति नहीं है कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता हूं, कि मैं आपके जीवन की कहानी लिख रहा हूं, और अगला अध्याय अंतिम तैयारी से अधिक शानदार होगा, जो आपके प्यार को देखने के लिए तैयार है कि आप कभी भी एक परीक्षा के लिए तैयार नहीं हैं, जो कि एक परीक्षा के लिए तैयार है, जो एक कहानी के साथ नहीं है कि आप एक कहानी के लिए तैयार हैं। ट्रायल के इस सीजन से उभरें। आप निश्चित रूप से जान पाएंगे कि मैं हमेशा आपके साथ रहा हूं, कि मैंने आपको कभी भी एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा है। अपने विश्वास को स्थिर रखें और अपनी आंखें मुझ पर, अपनी आंखें ठीक करें और एक चमत्कार को देखने की तैयारी करें जो मैंने आपके लिए जगह बना ली है। आप इस परीक्षण से न केवल एक उज्जवल विश्वास के साथ मिलेंगे, आपके जीवन में मेरे प्यारे बच्चे को भी इस क्षण में, तूफान के बीच में, इस क्षण में चिंताओं से घिरे हुए, अनुत्तरित छोड़े गए सवालों के साथ मैं आपको एक प्रार्थना को उठाने के लिए कहता हूं। जब तक कि तूफान, तब तक इंतजार न करे, जब तक कि आप मजबूत महसूस नहीं करते हैं कि आप मुझे सबसे अधिक ईमानदारी से महसूस करते हैं, कि मुझे सबसे अधिक ईमानदारी से शब्द मिलते हैं अपने दिल की गहराई से, और मुझे अपनी आत्मा के भीतर अद्भुत काम करने की अनुमति देने की अनुमति दें। आप इस तरह से सर्वशक्तिमान ईश्वर के रूप में प्रार्थना कर सकते हैं। इस क्षण में मैं आपके सामने आने से पहले आता हूं, और पूर्ण विश्वास में अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि आप अपने नाम के लिए मेरे पास हैं। जो मुझे लगता है कि मैं हर ट्रायल गॉड को देख सकता हूं, जो मुझे लगता है मुझे अपने शक्तिशाली हथियारों के नीचे आश्रय देता है, मुझे हर उस कदम में ले जाता है जो मैं उठाता हूं, और मुझे यह समझाने के लिए ज्ञान प्रदान करता है कि मुझे ऐनी दुश्मन के जाल में गिरने न दें। मेरे अटूट शरणार्थी हो डर और पीड़ा, लेकिन मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शक्ति उसकी सभी योजनाओं से अधिक है। आप सर्वशक्तिमान हैं, जो मुझे कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता है।
जो मैं अपनी सच्चाई के प्रकाश से प्यार करता हूं, वह अपनी आंखों को खोलने के लिए अपनी आंखें खोलता है, जो सही है कि आपके दिलों को किसी भी व्यक्ति से दूर करने के लिए, कि वह हमेशा नहीं छेड़ता है, जो कि किसी को भी नहीं छीन लेता है, जो कि मेरी रोशनी में नहीं है। अगर कोई भ्रमित हो और अनिश्चित है तो उन्हें ज्ञान प्रदान करता है। अगर कोई दर्द में किसी को भी चिकित्सा में लाने के लिए है, अगर कोई डर में किसी को भी शांति से बाहर निकालता है कि दुनिया उन लोगों पर अपना हाथ नहीं दे सकती है, जो मैं उनकी रक्षा करता हूं, क्योंकि वे बाहर जाते हैं और जैसे ही वे उन्हें अपने सभी नुकसान से बचाते हैं, मुझे पता है कि मैं हर किसी को सौंपता हूं, कि मैं हर किसी को सौंप देता हूं। हम हमेशा अपनी आवाज को ध्यान से सुनने के लिए पहचानते हैं और हमारे लिए तैयार किए गए रास्ते में चलने के लिए। मैं अपने दिल में हर डर का त्याग करता हूं। मुझे पता है कि दुश्मन घबराहट को सिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं अपने दिल को परेशान करने से इनकार कर देता हूं कि आप अपने शांति और विश्वास के साथ मुझे नहीं देखते हैं, क्योंकि मैं यह देख सकता हूं कि मैं अपने आप को नहीं देखता। दुश्मन मुझे पता है कि वह मेरे खिलाफ योजना बना रहा है, लेकिन मुझे डर नहीं आएगा कि आप उसकी योजनाओं को उजागर कर चुके हैं, कि मुझे कैसे प्रार्थना करनी है और कैसे लड़ना है, ताकि मैं उसके जाल में नहीं गिरूं। मैं आपको काम करते हुए नहीं देख सकता। मुझे भरोसा है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे संदेह नहीं है कि मुझे अपने विश्वास को मजबूत करने से पहले परिस्थितियों से हिलना नहीं चाहिए, ताकि मैं अपने विश्वास को मजबूत कर सकूं, ताकि मैं अपने उद्धार के लिए इंतजार कर सकूं। दुश्मन के झूठ मुझे प्रार्थना का उपयोग करने में मदद करने के लिए एक ढाल के रूप में प्रार्थना का उपयोग करने में मदद करते हैं, जो वह भेजता है, जो मुझे भेजता है कि मैं शांति के जूते में धार्मिकता के चलने के कवच पर डालता हूं और विश्वास की ढाल को पकड़ने के लिए इस युद्ध में दृढ़ता से खड़े होने के लिए भगवान को लगता है कि मुझे लगता है कि आप ही व्यक्ति को नहीं दे रहे हैं, लेकिन यह बताने के लिए कि आप सभी को समझते हैं कि मैं एक शांति से काम कर रहा हूं। मैं भी, जो मैं प्यार करता हूं, वह दुश्मन के हमले के अधीन है। कृपया उनकी रक्षा करें और उन्हें नुकसान पहुंचाने से उन्हें ताकत दें, ताकि वे डर के वजन के अंतर्गत न पड़े। मुझे एक इंटरकस्टर, एक योद्धा बनाए जो उनके लिए प्रार्थना करने के लिए खाई में खड़ा हो। प्रभु, मैं घोषणा करता हूं कि आप विजयी हैं। एक दुश्मन के पास मेरे ऊपर कोई शक्ति नहीं है। आपसे अधिक कभी भी मैं आपकी उपस्थिति में रहने की इच्छा रखता हूं, ताकि मेरी आत्मा को आराम मिल सके, ताकि मेरा मन बहाल हो सके, और मेरे साथ आओ और मुझे अपने प्यार को, अपने आनंद से भरो। और तुम्हारी शांति प्रभु दुश्मन निराशा को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपने मुझे एक प्रकाश में मदद करने के लिए कहा है, कि आप काम कर रहे हैं कि मैं भी काम कर रहा हूं, जो मुझे ह्योरिंग के लिए काम करने में मदद कर रहा है, क्योंकि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने में मदद कर रहा हूं। जब मैं इसे नहीं देख सकता हूं तो मैं आपका नाम बढ़ाता हूं, क्योंकि विजय आपके बारे में है। मैं आपके चिरस्थायी विश्वास के लिए, आपके अपरिवर्तनीय प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे ईश्वर हैं और मैं आप पर अपना पूरा भरोसा रखूंगा। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं। अगर आप प्यार करते हैं तो प्रभु ने सब्सक्राइब बटन को हिट करने के लिए कहा और एक साथ काम नहीं किया और जीवन संपन्न नहीं होगा। क्या आप कभी भी एक दर्पण के सामने खड़े हैं और अपने आप से पूछा है कि यह वास्तव में है कि मैं शायद कौन हूं? जो आपको अनिश्चितता की गहरी भावना महसूस हो रही है कि अतीत की गलतियों को दूसरों की आलोचनाओं से तौला गया है, या यहां तक कि आपके खुद के बारे में, आपके स्वयं के बारे में भी आपके बारे में है कि आप सभी को देख सकते हैं कि आप बहुत कुछ नहीं चाहते हैं, कि आप कुछ भी नहीं चाहते हैं, कि आप ईश्वर की कृति हैं, उनकी चुनी हुई पोत, और अंधेरे की दुनिया में उनकी रोशनी। ईश्वर ने आपको यहां नहीं रखा था बिना किसी उद्देश्य के गहरे। आप एक दैवीय चिंगारी है, जो कि एक दिव्य चिंगारी है, जो कि परिस्थितियों के सबसे अंधेरे को दूर करने के लिए शक्ति को वहन करता है, जो कि ब्रह्मांड के निर्माता द्वारा तैयार किया गया था, जो आपको यह बताने के लिए नहीं था कि आप यह नहीं बताते हैं कि यह कोई बात नहीं है। इसलिए भी आपको शाइन करने के लिए कहा जाता है कि आप साधारण नहीं हैं, आप असाधारण नहीं हैं, कि भगवान ने आपको एक उद्देश्य के साथ अलग कर दिया है, कि जीवन के तूफान भी इसे बुझा नहीं सकते हैं। यह एक दुर्घटना नहीं है कि आप इस संदेश पर ठोकर नहीं करते हैं कि आप संयोग से आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह आपको नहीं देखता है कि आप दुनिया को एक बच्चे के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन एक बच्चे को एक बच्चे के रूप में छोड़ दें।
दिल तुम यहां हो, क्योंकि आपकी यात्रा उसकी दिव्य योजना का हिस्सा है। और यह वह क्षण है जब उसने आपको अपनी पहचान की याद दिलाने के लिए चुना है। मैं आपको विश्वास का एक कदम उठाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप उन लोगों के लिए तैयार हैं जो मैं अपने लिए गहरी बात नहीं कर सकता हूं, कि मैं यह नहीं बता सकता हूं, कि मैं यह नहीं बता सकता हूं, कि मैं यह नहीं बता रहा 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 हूं, कि मैं यह बताने के लिए तैयार हूं, कि मैं यह बताने के लिए कि मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर रहा हूं। संदेश आपकी वजह से हम भगवान की सच्चाई के प्रकाश को और भी अधिक दिलों तक फैलाने में सक्षम हैं। लेकिन मुझे आपसे यह पूछने दें कि क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने आपको क्यों चुना है, कि उसने आपको इस तरह के एक अनोखे कॉलिंग के साथ क्यों सौंपा है। यहां तक कि आपके संघर्षों के बीच भी आप अयोग्य महसूस कर रहे हैं, या आप इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आप कुछ इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप कुछ बता रहे हैं। बहुत अंत तक, क्योंकि हम जिस चीज को उजागर कर रहे हैं वह आपके विश्वास को प्रज्वलित कर देगा और इस सच्चाई को जागृत करेगा कि आप हमेशा किसके लिए थे। यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह एक दिव्य निमंत्रण है जो आपकी ईश्वर प्रदत्त पहचान में साहसपूर्वक कदम रखने के लिए एक दिव्य निमंत्रण है। हम परिवर्तन की एक शक्तिशाली प्रार्थना के साथ बंद नहीं करते हैं, लेकिन यह नहीं है कि आप अपनी आत्मा को तैयार करें इस यात्रा को एक साथ ले जाने के लिए पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल, क्योंकि ईश्वर के पास आपके लिए एक शब्द है जिसे आप याद नहीं कर सकते हैं कि क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप वास्तव में कौन हैं जो ईश्वर के चुने हुए हैं। यह आपके दिव्य ईश्वर को एक संगीत की पहचान है जो मैं आज आपके लिए केवल एक वक्ता के रूप में नहीं है, जो कि आप हमेशा के लिए है, जो कि आपको पसंद करते हैं। वह हमेशा के लिए है एस्थेर, एक युवा महिला जिसने सोचा हो सकता है कि उसका जीवन तब तक साधारण था जब तक कि उस क्षण तब तक नहीं आया जब उसकी दिव्य कॉलिंग का पता चला कि उसे ऐसे समय के लिए पैलेस में रखा गया था जैसे कि उसके लोगों को एस्थेर की तरह विनाश से बचाने के लिए। हम में से प्रत्येक को हमारी अनूठी परिस्थितियों में एक दिव्य उद्देश्य के साथ एक दुनिया में प्रकाश की एक बीकन होने के लिए तैनात किया गया है, जो कि पूरी तरह से नहीं, बल्कि यह भी नहीं है कि आप पूरी तरह से भटके हुए हैं। मैथ्यू यीशु के सुसमाचार में उन बहुत स्थानों में भगवान की महिमा के प्रकाश को ले जाने के लिए चुना गया है। दुनिया आपके भीतर की रोशनी को आशा लाने की शक्ति है, जहां शांति लाने के लिए निराशा होती है, जहां आप हमेशा आसान नहीं होते हैं, लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति है जो परिवर्तन की ओर ले जाता है। आप केवल अपने लिए नहीं रह रहे हैं, लेकिन आप जो कुछ भी करते हैं उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप प्रत्येक निर्णय लेते हैं कि आप उसे पसंद कर सकते हैं, जो कि आपके लिए एक प्रकार का है, बहुत ही प्रक्रिया का हिस्सा है, जो आपको इस क्षण में अपने दिव्य कॉलिंग को पूरा करने के लिए तैयार करता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस सच्चाई को गले लगाने के लिए आग्रह करते हैं कि आप एक चुना हुआ जहाज हैं जो अंधेरे में प्रकाश लाने के लिए बनाया गया है। जब आप पूरी तरह से समझना शुरू करते हैं और अपनी दिव्य पहचान को स्वीकार करने के लिए आप कभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि आप यह जानने के लिए कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, तो आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप दुनिया को पसंद करेंगे। दिल और उसने आपको एक उद्देश्य के लिए बुलाया था। जितना आपने कभी कल्पना की हो सकती है कि आप यहां नहीं हैं दुर्घटना से, आप इस समय के लिए, आपको इस समय के लिए अभिषेक करते हैं। लेकिन भगवान द्वारा चुना जाने वाला आपके लिए, इसका मतलब यह नहीं है कि चुनौतियों या दर्द से मुक्त जीवन का मतलब है कि वह आपको पूरी तरह से ले जाने से पहले ही कि राजा को तैयार करने की जरूरत है, लेकिन वह एक उद्देश्य से तैयार हो गया था, उस मुकुट के लिए जो उसके लिए इंतजार कर रहा था। आप अभी संघर्ष का सामना कर सकते हैं, जो आपके मूल्य से अनिश्चितता से पूछ रहे हैं या सोच रहे हैं कि क्या आपके सपने कभी भी उन क्षणों में आ जाएंगे जो आपके सामने की बाधाओं से परे देखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन मुझे यह पूछने के लिए कि आप बहुत ही तैयार नहीं हैं, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह है कि आप क्या कर रहे हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह आपको बहुत ही पसंद है कि आप बहुत ही तैयार हैं। अल्टीमेट गुड, क्या आपने कभी सोचा है कि बाइबल के कुछ सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से कुछ ने जोसेफ को देखा, जो अपने ही भाइयों द्वारा दास्ता में बेच दिया गया था।
जोसेफ की कहानी दिल के दर्द से भरी हुई थी और विश्वासघात के माध्यम से अभी तक सभी भगवान को उस दिन के लिए तैयार कर रहे थे जब वह एक पूरी तरह से बचाएगा कि वह एक भी हद तक नहीं था जो वह नहीं कर सकता था, जो वह नहीं कर रहा था। वह जो एक युवा लड़के के रूप में राजा का अभिषेक किया गया था, लेकिन राजा शाऊल की ईर्ष्या से चलने वाले संघर्ष के वर्षों का सामना करना पड़ा। डेविड आसानी से छोड़ सकता है, फिर भी उसने भरोसा किया कि उसके लिए ईश्वर की योजना उसके वर्तमान पीड़ा से अधिक थी। अंत में उसके परीक्षणों ने उसे मजबूत करने के लिए उसे मजबूत किया कि वह कुछ भी हो सकता है, कि वह पूरी तरह से तैयार हो, जो कि ईश्वर को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। और डेविड ने कहा कि देवता ने कुछ भी किया है, यहां तक कि पर्दे के पीछे काम करने वाले सबसे अंधेरे समय में अपने अच्छे के लिए सब कुछ संरेखित करने के लिए यह कुछ समय में देखना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे कि कुम्हार मिट्टी को आकार देने वाला ईश्वर काम कर रहा है, वह आपको उस व्यक्ति में ध्यान से तैयार कर रहा है जिसे उसने कहा है कि वह आपको बहुत ही चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है, जो आपके जीवन के लिए एक परिवर्तन के लिए तैयार हो सकता है। लेकिन यह नहीं है कि आप अपने जीवन को दोषी मानेंगे। सड़क कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखें कि भगवान कभी भी हमारे जीवन का एक क्षण बर्बाद नहीं करता है। यह ईश्वर आपके साथ है और वह आपके संघर्षों का उपयोग कर रहा है ताकि आप कुछ शानदार बना सकें। क्या आप अपनी यात्रा के साथ उस पर भरोसा करेंगे? आज आपको न केवल कहा जाता है, बल्कि आपको यह भी भेजा जाता है कि यीशु ने अपने शिष्यों को दुनिया में भेजने के लिए, होप, मोक्ष और प्रेम के अपने संदेश को फैलाने के लिए अपने स्वयं के अनूठे सर्कल में भेजा है। लेकिन आपके समुदाय में यह है कि आप एक ऐसे स्थान पर हैं जो आपको एक्टिंग कर सकते हैं। उन बहुत स्थानों में अपनी वसीयत को पूरा करने के लिए आपको अपनी पवित्र आत्मा से सुसज्जित किया है। सवाल यह है कि आप अपनी दिव्य भूमिका में कदम रखने के लिए तैयार हैं। आप उस पोत के लिए तैयार हैं जिसके माध्यम से बाइबल में ईश्वर की महिमा का पता चला है। यीशु ने अपने शिष्यों को एक स्पष्ट मिशन दिया था जब उन्होंने मत्ती 28:19-20 में कहा था कि वह सभी को बपतिस्मा देने के लिए नहीं है जो कि सभी को बपतिस्मा दे रहा है, जो कि पुत्रों को बपतिस्मा दे रहा है। बस उस समय के शिष्यों के लिए यह हम सभी के लिए है जो खुद को मसीह के अनुयायियों को कहते हैं। आपको भी दुनिया में एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए भेजा गया है। आपकी विशिष्ट कॉलिंग किसी और के समान नहीं दिख सकती है, लेकिन यह कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन यह नहीं है कि आप रणनीतिक रूप से उन लोगों के जीवन में एक अंतर बनाने के लिए एक तरह से काम कर रहे हैं जो कि आपके लिए सभी लोगों के जीवन में एक तरह से काम कर रहे हैं। सभी चुनौतियों और परीक्षणों के माध्यम से इतिहास में इंजीलवादियों ने पॉल का सामना किया, जो कि पॉल में अपनी पहचान को समझता था। और 2 कुरिन्थियों 5:2.2.2 में उनकी दिव्य कॉलिंग 2.2.2 वह लिखते हैं कि 2.2.2 हम इसीलिए मसीह के राजदूत हैं। हालांकि भगवान हमारे माध्यम से अपनी अपील कर रहे थे कि आप एक शक्तिशाली अनुस्मारक हैं जो आपके लिए एक राजदूत हैं और उन्हें अपने प्यार को प्रतिबिंबित करने के लिए एक गहनता है। मसीह में पहचान केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या करते हैं, यह है कि आप कौन हैं। आप एक चुने हुए उपकरण हैं, एक दिव्य पोत का अभिषेक किया जाता है और इस तरह के समय के लिए भेजा जाता है, क्योंकि यह आपका जीवन उद्देश्य से भरा हुआ है। और जब आप पूरी तरह से गले लगाते हैं कि उद्देश्य कुछ भी नहीं है, तो यह खुद को संदेह करने के लिए आसान है। विशेष रूप से जब हम पूरी तरह से काम कर सकते हैं तो हम संकोच कर सकते हैं। हमारे लिए तैयार भगवान ने पहले ही रास्ता तय कर लिया है, इससे पहले कि आप अपनी यात्रा हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकती हैं। और ऐसे समय हो सकते हैं जब आप अनिश्चित या अयोग्य महसूस करते हैं, लेकिन निश्चिंत रहें कि भगवान वफादार है। वह हमें हर तरह से हर कदम का नेतृत्व करने का वादा करता है, जैसा कि उसने यहोशू में जोशुआ को बताया था कि आप यह कहते हैं कि आप इस बात को पूरा नहीं करेंगे, कि आप इस बात को पूरा नहीं करेंगे और आपको अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए सशक्त बनाना। इसलिए मैं आपसे पूछता हूं कि अब आप उसकी कॉलिंग में भरोसा करेंगे कि क्या आप अपने दिव्य सम्मान का जवाब देंगे जो उसने आपके लिए तैयार की है। वह आपकी यात्रा के लिए आपके लिए अद्वितीय है, जो आपके उद्देश्य को अद्वितीय है और आपकी पहचान सुरक्षित रूप से आपके लिए पूरी तरह से चल रही है कि कुछ भी नहीं। अंधेरे को पियर्स करें और निराशा की जंजीरों को तोड़ दें, कि मेरे दोस्तों को हल्का करें कि आप हैं, कि आप एक दुनिया में भगवान के प्यार को प्रतिबिंबित करने के लिए
स्वर्ग की आग को ले जाने के लिए बुलाए गए हैं, जो कि सख्त जरूरत है कि आप उसकी सच्चाई के दूत हैं, जो कि मौत से भरे स्थानों में जीवन बोलेंगे, जो कि आप ही हैं, जो कि आप ही हैं, जो कि इन खिताबों को पूरा करते हैं, जो कि इन खिताबों को पूरा करते हैं। 2:16 यीशु हमें याद दिलाता है कि आप पृथ्वी के नमक हैं, लेकिन अगर नमक अपना नमक खो देता है तो इसे कैसे नमकीन बनाया जा सकता है? यह अब किसी भी चीज के लिए अच्छा नहीं है, सिवाय बाहर फेंकने के अलावा और रगड़ने के लिए। आप एक पहाड़ी पर निर्मित एक शहर को छिपाने के बजाय दुनिया के प्रकाश को छिपा सकते हैं, और न ही सभी को एक बाउल में डाल दें और यह प्रकाश डालें और यह बता दें, स्वर्ग में अपने पिता द्वारा काम और महिमा करें। यह केवल एक दूर के समय या स्थान के लिए शब्द नहीं है। वे इस बात की घोषणा करते हैं कि आप अभी नमक हैं। जब उपयोग किया जाता है, जब सही ढंग से उपयोग किया जाता है और स्वाद को बढ़ाता है, तो यह उसी तरह से परिवर्तन का एक शक्तिशाली एजेंट है जिस तरह से आप ईश्वर के चुने हुए हैं। इसमें धार्मिकता को संरक्षित करने के लिए है दुनिया, अपने आसपास के लोगों के जीवन को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या होता है जब नमक अपनी नमक खो देता है? तो यह बेकार हो जाता है, क्योंकि यह बुरा नहीं है, लेकिन क्योंकि यह अब अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रहा है। आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं। क्या आप नमक हैं जो दुनिया के लिए स्वाद लाता है? यह केवल एक रूपक है कि यह एक रूपक है कि यह एक गहन सत्य है कि वह एक गहन सत्य को हिलाकर करता है। इसी तरह से आप में मसीह की रोशनी में अंधेरे के माध्यम से जीवन को तोड़ने के लिए जीवन को बदलने की शक्ति है, और दूसरों को इस उम्मीद के लिए नेतृत्व करने के लिए कि वह केवल यीशु को प्रदान कर सकता है, कि आप में अपनी रोशनी को छिपाने के लिए नहीं रखा गया है या शर्म से दफन किया गया है। उसने इसे आप में देखा है ताकि सभी को यह देखने के लिए उज्जवल हो जाए, ताकि वह दूसरों के लिए एक पल के बारे में सोच सके कि एक पल के लिए आप में मसीह का प्रतिबिंब और उसके लिए आकर्षित किया जा सकता है। यह आपकी क्षमता या आपकी ताकत के बारे में नहीं है, लेकिन दिव्य प्रकाश के बारे में जो आपके माध्यम से चमकता है। जैसे कि एक पहाड़ी पर एक शहर को आपकी रोशनी को छिपाया नहीं जा सकता है, जब चमकने की अनुमति उन लोगों के लिए एक बीकन है जो भ्रम से भरी दुनिया में सच्चाई की तलाश कर रहे हैं, और आप आसानी से काम कर रहे हैं, जो कि जीवन को कम कर रहे हैं, जो कि जीवन को कम कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि आप जीवन को कम कर रहे हैं। हमारे कॉल को एक उद्देश्य को भूलने के लिए, जिम्मेदारी के वजन से अभिभूत महसूस करने के लिए, और हमारे भीतर प्रकाश की दृष्टि को खोने के लिए ऊधम और हलचल में फंसना आसान है। लेकिन यहां आपकी रोशनी आपकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है, यहां तक कि सबसे अंधेरे समय में भी, जब तक कि आपके आस पास की हर चीज को भड़काने के लिए आप पूरी तरह से चमक सकते हैं। मैथ्यू 5 में अपने उद्देश्य के लिए और भी अधिक शक्तिशाली 116 यीशु कहते हैं कि दूसरों के सामने अपनी रोशनी को चमकने दें, कि वे आपके अच्छे कामों को देख सकते हैं और स्वर्ग में अपने पिता की महिमा कर सकते हैं। यह मान्यता को दिखाने या पहचानने के बारे में नहीं है, लेकिन इस तरह से जीने के बारे में कि अन्य लोग अपने कार्यों को अपने शब्दों में देख सकते हैं, जो कि वे अपने प्यार को प्रभावित कर सकते हैं, जो कि हम उनके प्यार को प्रभावित कर सकते हैं। आपका जीवन आपके परिवार के दोस्त, सहकार्यकर्ता या यहां तक कि अजनबियों से आप रोजाना सामना करते हैं। क्या आप मसीह के प्रकाश को आपके माध्यम से चमकने की अनुमति दे रहे हैं, जो उन्हें उसकी ओर इशारा करते हैं? या क्या आप पसंद करते हैं कि हम में से कई लोगों ने जीवन की विकर्षणों और चुनौतियों की अनुमति दी है, जिससे कि प्रकाश को भड़काने के लिए आप अपने स्वयं के गौरव के लिए चमकने के लिए नहीं हैं, लेकिन जब आप उसे परेशान करने की अनुमति देते हैं तो आप उसे परेशान करने की अनुमति देते हैं, और दुनिया को चोट पहुंचाने के लिए यह आपके दिल की जांच करने और अपने आप से पूछने का समय है कि मैं अपनी रोशनी की चमक दे रहा हूं, जो मैं एक तरह से जी रहा हूं, जो ईश्वर के प्रेम और उद्देश्य को दर्शाता है, या मैंने जीवन के वजन को छिपाने की अनुमति दी है कि प्रकाश को याद रखें, कि दुनिया को याद है, कि दुनिया को यह जानने के लिए कि आप उसे पसंद कर सकते हैं, यह जानने के लिए कि आप उसे पसंद कर सकते हैं। सभी अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या हम अपनी पहचान को जी रहे हैं, क्योंकि भगवान के चुने हुए लोग हम नमक के रूप में चल रहे हैं और दुनिया में प्रकाश को बुला रहा है। स्पष्ट है कि भगवान ने घोषणा की है कि आप कौन हैं, और अब वह आपको उस पहचान में चलने के लिए बुला रहा है जिसे उसने बनाया है कि वह आपके लिए काम कर रहा है,
और अपने जीवन को याद कर रहा है कि आप अपने कार्यों को, अपने शब्दों को याद कर रहे हैं और आपके जीवन को अपने शब्दों में बताना चाहिए और आपका जीवन अपनी भूमिका में कदम रखने के लिए